ये कहानी शुरू होती है डायरेक्ट स्कॉल आइलैंड से, जहाँ पर कोंग अपना डेली लाइफ बड़े ही आराम से बिता रहा होता है। उसी के साथ वहाँ पर हमें एक छोटी बच्ची को भी दिखाया जाता है जिसकी नाम जिया होती है। दरअसल जिया एक आदिवासी संप्रदाय की बच्ची होती है जो कि स्कॉल आइलैंड मूवी के दौरान उसकी फैमिली मारे गए थे और उसके बाद कोंग ने उसे अडॉप्ट कर लिया था। जिया शुरू से ही ना कुछ सुन पाती थी और ना ही कुछ कह पाती थी। कोंग और जिया एक दूसरे के साथ इशारों में बात किया करते थे और उन दोनों का बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कुछ इस कदर था कि जब जिया कुछ कोंग को कहती है तो कोंग उसे कभी भी नहीं टालता था, बिल्कुल एक फादर की तरह। एक दिन कोंग किसी कारण गुस्से में आके एक पेड़ को उखाड़ के आसमान की तरफ फेंक देता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसे जहाँ पर रखा गया है यानी कि पूरी की पूरी स्कॉल आइलैंड एक प्रिजन है जिसको कोंग कंटेनमेंट कहा जाता है और उसे मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मेंटेन किया जा रहा था। ये देख कोंग और भी ज्यादा भड़क जाता है। जब जिया इसके बारे में पूछती है तो कोंग उसे अपने घर पर जाने की बात करता है जहाँ पर उसकी फैमिली मौजूद है। कहीं ना कहीं वो भी अपने फैमिली को मिस कर रहा होता है। तभी वहाँ पर हम और एक लीड कैरेक्टर को देख पाते हैं जिसके नाम डॉक्टर एंड्रयू होता है और वो मोनार्क के तरफ से कोंग का देखभाल कर रहे थे। जब जिया डॉक्टर एंड्रयू को ये सब के बारे में बताती है तो डॉक्टर एंड्रयू भारी चिंता में पड़ जाती है। वो सोचने लगती है कि आखिर वो कोंग को ले जाए तो कहाँ पर लेके जाए। अगर वो लोग कोंग को स्कॉल आइलैंड से बाहर निकालेंगे तो फिर से गॉडजिला आ जाएगा, फिर उनके बीच वार स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि 5 साल से गॉडजिला बाहर नहीं आया है, उसका कोई भी ठिकाना नहीं है और सारे लोग मानने लगे थे कि शायद ही गॉडजिला मर चुका है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक लड़के को रेडियो पर पॉडकास्ट करते हुए दिखाया जाता है जहां पर वो बोल रहा होता है कि अपेक्स साइबरनेटिक्स कंपनी कुछ ऐसा बना रहा है जो कि उसे बनाना नहीं चाहिए था। दरअसल अपेक्स साइबरनेटिक्स कंपनी एक रोबोटिक कंपनी है जो कि दुनिया के लिए एडवांस रोबोट और सुपर कंप्यूटर बनाता है और इस कंपनी के अंदर वो लड़का काम कर रहा था और उसका नाम था बनी। वो और भी बताता है कि अपेक्स जो भी सीक्रेट चीज बना रहा है मैं जरूर इसका राज लोगों के सामने लेके आऊंगा। फिर अगले ही दिन वो अपने कंपनी में ड्यूटी करने के लिए चला जाता है, लेकिन असल में वो उस राज को ढूंढने के लिए अपेक्स में गया होता है। दरअसल वो भी एक हैकर होता है। तभी अचानक वहाँ पर गॉडजिला आ जाता है और अपने एटॉमिक ब्रेथ से पूरी कंपनी को ध्वस्त करने लगता है। वो पूरी की पूरी कंपनी को बर्बाद करके रख देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर अगले ही दिन सभी लोगों के मुंह में एक ही क्वेश्चन होता है कि गॉडजिला जो कि आज तक इंसानों का रखवाला माना जाता था, आज उसके साथ ऐसा क्या हो गया जिसके चलते वो इंसानों को मारने पर आ चला है। उसी के साथ हम अपेक्स की ओनर को भी देखते हैं जो कि एक न्यूज में बोल रहा होता है कि गॉडजिला अब बदल चुका है, अभी वो इंसानों को मारने चला है और साथ में ये भी बोलता है कि हमारे अपेक्स कंपनी हाल ही एक ऐसा प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जो कि आने वाले दिनों में हम उस चीज के मदद से गॉडजिला को टक्कर दे सकते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है एक लड़की के ऊपर जो कि ये सारे न्यूज को बैठ के देख रही होती है और उसकी नेम मेडिसिन होता है। अगर पहले से ही अब गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर देख चुके होंगे तो आपको शायद ही पता होगा ये लड़की कौन है। खैर मैं बोल ही देता हूँ कि मेडिसिन डॉक्टर एमा रसल और मार्क रसल की डॉटर होती है जो कि पिछली पार्ट के अंदर लीड रोल प्ले कर रहे थे। खैर अगेन बैक टू स्टोरी। मेडिसिन को ये सारे न्यूज बकवास लग रही थी क्योंकि वो गॉडजिला को काफी करीब से जानती थी और उसे बिलीव था कि गॉडजिला ऐसे कभी भी नहीं कर सकता है, जरूर उसके साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है। ये सब के बाद वो अपने पिता मार्क के पास पहुंच के ये सारे बातें कह देती है। वहाँ पर उसके फादर भी उसे रिप्ले में कहते हैं टाइटन भी इंसानों के तरह अपना मूड चेंज कर सकते हैं और इस वक्त गॉडजिला भी बदल चुका है और यही रीजन है कि वो भी अभी इंसानों को मार रहा है। लेकिन फिर भी मेडिसिन को गॉडजिला के ऊपर भरोसा था। फिर उसकी नजर पड़ता है वही पॉडकास्ट वाले बंदे के ऊपर जो कि अभी भी अपने पॉडकास्ट पर दावा कर रहा था कि वो गॉडजिला के हमले के वक्त उसी कंपनी के अंदर मौजूद था और साथ ही बोलता है कि अपेक्स किसी चीज को हांगकांग भेज रहा है। उसके बाद इमीडिएटली मेडिसिन अपने एक दोस्त के साथ उसी बंदे को मिलने के लिए चला जाता है जहाँ पर वो बंदा मेडिसिन को सारे बातें बता देता है और वो प्लान करते हैं कि वो किसी तरह अपेक्स के अंदर घुसेंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। यहाँ दूसरी तरफ अपेक्स के ओनर एक आदमी को जाके मिलता है जो कि एक रिसर्चर होने के साथ साथ एक जियोलॉजिस्ट भी होता है और उसका नाम होता है डॉक्टर नार्थन। दरअसल कुछ ही साल पहले डॉक्टर नार्थन एक किताब लिखे थे जहाँ पर वो होलो अर्थ के कंसेप्ट को डिस्क्राइब किया था। यहाँ पर मैं बता दूं होलो अर्थ एक ऐसा जगह है जो कि अर्थ के कोर पर मौजूद है जहाँ पर सारे टाइटन्स पैदा होते हैं। जैसे
कि हम सोन से एनर्जी कंज्यूम करते हैं, ठीक उसी तरह सारे टाइटन्स भी होलो अर्थ से एनर्जी कंज्यूम करते हैं। साफ साफ कहा जाए तो वहाँ पर एक ह्यूज अमाउंट में एक एनर्जी सोर्स मौजूद है जो कि अपेक्स कंपनी को चाहिए होता है। खैर बैक टू स्टोरी, जहाँ पर वो डॉक्टर नेथन को बोलता है हमने कैसे भी करके होलो अर्थ में दाखिल होना है और वहाँ पर उस एनर्जी सोर्स से एनर्जी को कलेक्ट करना है ताकि हम फ्यूचर में गॉडजिला के साथ टक्कर दे सकें। फिर डॉक्टर नार्थन उसे रिप्ले में बोलता है नहीं, हम होलो अर्थ में नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पर रिवर्स ग्रेविटी काम करता है और कुछ ही साल पहले मेरे भाई भी वहाँ पर गया था, लेकिन रिवर्स ग्रेविटी की वजह से वो वहाँ पर मारा गया। इस पर अपेक्स के ओनर उसे बोलता है हमने एंटी ग्रेविटी व्हीकल बना चुके हैं, बस हम आपका हाँ के इंतजार में हैं। ये सुन डॉक्टर नार्थन तुरंत होलो अर्थ में जाने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन दिक्कत वाली बात ये था कि होलो अर्थ तक रास्ता किसी को पता नहीं था। तभी अपेक्स की ओनर कहता है आखिरकार कोंग किस दिन काम आएगा, आखिर में वो भी तो एक टाइटन ही है, वो भी होलो अर्थ को फील करके अपने होम के तरफ जाएगा और हम उसी का पीछा करके होलो अर्थ में पहुंच सकते हैं। बस हमें किसी भी तरह कोंग को होलो अर्थ के एंट्रेंस पॉइंट तक ले जाना होगा। उसके बाद डॉक्टर नार्थन एंड्रयू के पास पहुंचता है जो कि उसका काफी अच्छा दोस्त भी होती है। वो जाके एंड्रयू को कहता है कोंग दिन ब दिन साइज में बढ़ता जा रहा है और उसके साइज के हिसाब से उसे यहाँ पर रखना ठीक नहीं होगा, हमें उसे उसके होम यानी होलो अर्थ में छोड़ के उसके मदद कर सकते हैं। पहले तो एंड्रयू डॉक्टर नार्थन के प्रपोजल पर राजी नहीं होती है, लेकिन नार्थन की बहुत समझाने के बाद और उसके खास दोस्त होने की वजह से एंड्रयू उसके प्रपोजल पर राजी हो जाती है। यहाँ दूसरी तरफ वोनी, मेडिसिन और जोस अपेक्स के अंदर घुस चुके थे, जहाँ पर वो देखते हैं कि कुछ सब लेवल 33 नाम करके कोई चीज को हांगकांग भेजा जा रहा है, लेकिन वो भी गलती से उसी कंटेनर के अंदर दाखिल हो जाते हैं, जहाँ पर वो डायरेक्ट हांगकांग में अपेक्स हेडक्वार्टर में लैंड करते हैं और वो वहाँ पर एक रोबोटिक गॉडजिला को देखते हैं जो कि फुल्ली मैकेनिकल स्ट्रक्चर से बनाया गया था। वहाँ पर वो उस मेका गॉडजिला का टेस्टिंग भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो इस टेस्टिंग में फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास इतने सारा पावर नहीं था उस मेका गॉडजिला को एक्टिव रखने के लिए, और यही रीजन होता है वो होलो अर्थ से एनर्जी कंज्यूम करना चाहते हैं। अगेन सीन शिफ्ट होके आता है कोंग के ऊपर, जहाँ पर तो वो कोंग को बेहोशी कंडीशन में कुछ बड़े बड़े जहाजों के मदद से अंटार्कटिका ले जा रहे होते हैं, जहाँ पर होलो अर्थ में जाने का एंट्रेंस पॉइंट होता है। लेकिन कोंग जब नींद से उठता है तो उन लोगों के ऊपर काफी गुस्सा करता है क्योंकि वो लोग उसे जंजीरों में बांध दिए थे। वहाँ पर जिया भी मौजूद होती है जो कि कोंग को समझा रही होती है कि तुम चिंता मत करो, हम तुमको तुम्हारे घर में लेके जा रहे हैं जहाँ पर तुम सेफ रह सकते हो। तभी वहाँ पर हम और एक लेडी को देखते हैं जिसकी नाम होती है माया। वो अपेक्स कंपनी के ओनर का डॉटर होती है। जो भी हो, कोंग को लेके वो समुद्र के रास्ते जा रहे थे, लेकिन तभी अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर गॉडजिला पहुंच जाता है क्योंकि वो कोंग को मारना चाहता था। गॉडजिला और कोंग के बीच सदियों से लड़ाई चलता आ रहा है क्योंकि वो दोनों खुद को मॉन्स्टर का किंग मानते थे। उसके बाद गॉडजिला के वहाँ पर एक एक करके सारे जहाज को पानी में डुबो देता है। फिर वो डायरेक्ट कोंग के जहाज तक पहुंच जाता है, लेकिन कोंग तो चेन से बंधा हुआ था, वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता है। फिर गॉडजिला कोंग के जहाज को पानी में पलट देता है, जिसके वजह से कोंग पानी के नीचे चला जाता है और साथ में उस जहाज में मौजूद सारे लोग भी पानी के नीचे चले जाते हैं। लेकिन तभी डॉक्टर नार्थन कैसे भी करके कोंग को चेन से आजाद कर देते हैं ताकि कोंग गॉडजिला के साथ फाइट करके खुद के साथ साथ उन लोगों को भी बचा सके। उसके बाद कोंग फिर से जहाज को पलट देता है और जहाज पानी के ऊपर चला आता है। उसके बाद स्टार्ट होता है कोंग और गॉडजिला के बीच द ग्रेट वॉर, जहाँ पर पहले तो गॉडजिला कोंग को मारने लगता है, जिसके वजह से कोंग वहीं पर गिर जाता है। कोंग भी फाइट बैक करते हुए गॉडजिला को मार के पानी में गिरा देता है। फिर गॉडजिला अपने पावरफुल एटॉमिक ब्रेथ से कोंग के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देख कोंग पानी में कूद जाता है और पानी के अंदर उन दोनों का फाइट शुरू हो जाता है। गॉडजिला पानी के अंदर सांस तो ले पा रहा था, लेकिन कोंग नहीं, जिसके चलते गॉडजिला कोंग को मारने के लिए समुद्र के गहराई में खींचने लगता है। लेकिन तभी कोंग को मदद करते हुए डॉक्टर नार्थन और एंड्रयू अंडर वाटर बॉम्ब को लॉन्च कर देते हैं, जिसके चलते कोंग बाहर आ जाता है और गॉडजिला कुछ समय के लिए कहीं दूर चला जाता है। लेकिन उनको पता था कि गॉडजिला फिर से कोंग को मारने के लिए आएगा और ये फाइट किसी एक की झुकने पर ही खत्म होगा। तभी वो लोग सारे जहाजों को शट डाउन कर देते हैं, जैसे कि गॉडजिला को लगे कि सारे मर चुके हैं। साथ ही कोंग भी थोड़ी देर शांत रह जाता है क्योंकि उसे पता था पानी के अंदर गॉडजिला से फाइट करना बेकार है। गॉडजिला भी कुछ टाइम के बाद बाहर आता है और दूर से देखता है वहाँ पर सब कुछ शांत पड़ चुका था। फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो वहाँ से बहुत सारे हेलीकॉप्टर की मदद से कोंग को उठा के ले जाते हैं, लेकिन कोंग वहाँ पर उस एंट्रेंस के अंदर जाने के लिए मना कर देता है क्योंकि वो जिया को छोड़ के नहीं जाना चाहता था। लेकिन ये लोग जिया के मदद से उसे होलो अर्थ में जाने के लिए कहते हैं और साथ में उसे कहा जाता है कि
वहाँ पर उसके फैमिली भी उसका इंतजार कर रहा है। जिसे सुन कोंग इमीडिएटली होलो अर्थ की तरफ बढ़ने लगता है। उसके पीछे पीछे ये सारे लोग भी अपने एंटी ग्रेविटी के कार मदद से होलो अर्थ के अंदर जाने लगते हैं। वो वहाँ पर एंटर होते ही रिवर्स ग्रेविटी के वजह से वो जमीन के तरफ पुश होने लगते हैं, लेकिन उनके एंटी ग्रेविटी कार के वजह से वो सारे लोग बच जाते हैं। लेकिन कोंग के ऊपर एंटी ग्रेविटी का कोई भी असर नहीं पड़ रहा होता है और वो आगे बढ़ते ही जा रहा था। तभी कुछ टाइटन्स उनके ऊपर हमला कर देते हैं और एक कार को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर अगले ही पल जब वो और एक कार को डिस्ट्रॉय करने वाला था कि कोंग उसे पकड़ लेता है और सारे टाइटन्स को वहीं पर मार देता है। वो देखते हैं होलो अर्थ काफी खूबसूरत था, जहाँ पर तरह तरह के टाइटन्स मौजूद थे। आगे जाके कोंग अपने पूर्वजों का कुछ स्टैचू देखता है, जहाँ पर वो कन्फर्म हो जाता है कि सच में यहाँ पर उसके फैमिली मौजूद है। तभी वहाँ पर वो और एक दरवाजा को देखता है। जब कोंग उस दरवाजे को अपने हाथों से खोल के अंदर जाता है तो वहाँ पर उसके पूर्वजों का बहुत सारे स्टैचू को देखता है और साथ में एक सिंहासन को भी, जिसे देख पता चलता है कि कई साल पहले कोंग के पूर्वज यहाँ पर राज किया करते थे। तभी वहाँ पर कोंग को एक एक्स मिलता है और उसके साइड में उसे रखने की जगह भी होता है। जब कोंग उस एक्स को उठा के उस जगह पर रखता है तो वो देखता है वो एक्स ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाता है और गॉडजिला के स्पाइक की तरह ग्लो करने लगता है। दरअसल वो एक्स गॉडजिला के स्पाइक से ही बना हुआ था। दूसरी तरफ गॉडजिला हांगकांग सिटी में पहुंच जाता है, जहाँ पर अपेक्स मेका गॉडजिला का टेस्टिंग करने में लगा हुआ था। गॉडजिला वहाँ पर आके सब कुछ तबाह करने लगता है और पूरी अपेक्स कंपनी को ही अपने एटॉमिक ब्रेथ से तबाह करने लगता है। तभी उसे पता चल जाता है कि होलो अर्थ में कोंग एंटर कर चुका है, जिसके वजह से वो वहीं से अपने एटॉमिक ब्रेथ से होलो अर्थ तक एक सुड़ंग बना देता है और कोंग को चुनौती देने लगता है। कोंग भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए अपने एक्स को उठा के उसी रास्ते से होके हांगकांग तक पहुंच जाता है। उसी बीच माया भी होलो अर्थ से उस एनर्जी के एक सैंपल को अपेक्स हेडक्वार्टर में भेज देती है, जिसके वजह से वहां पर मेका गॉडजिला फिर से एक्टिव हो जाता है। लेकिन होलो अर्थ का एनर्जी का रेडिएशन काफी ज्यादा होने की वजह से मेका गॉडजिला का पायलट वहीं पर खत्म हो जाता है और मेका गॉडजिला तो अपने आप को ही कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि उसकी ब्रेन को किंग गिडोरा के सिर के साथ कनेक्ट किया गया था। सबसे पहले वो एक्टिव होकर अपने मालिक यानी अपेक्स कंपनी के ओनर को ही मार डालता है और दूसरी तरफ कोंग भी माया को वहां पर मार डालता है। उसके बाद कोंग भी हांगकांग में पहुंच चुका था। फिर से कोंग और गॉडजिला के बीच एक ग्रेट वार स्टार्ट हो जाता है, जहां पर पहले तो कोंग बड़े ही आसानी से अपने एक्स के साथ गॉडजिला को डिफीट करने लगता है, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद एक्स पे चार्ज खत्म हो जाता है, जिसके वजह से गॉडजिला अब कोंग के ऊपर भारी पड़ने लगता है और कोंग को डिफीट कर देता है। तभी वहां पर मेका गॉडजिला बाहर आ जाता है। देखा जाए तो गॉडजिला से वो थोड़ी साइज में बड़ा था, लेकिन ताकत में गॉडजिला से काफी ज्यादा आगे था, क्योंकि उसके पास सभी तरह के हथियार मौजूद थे। मिसाइल से लेकर ड्रिलिंग तक सब कुछ उसके अंदर फीड किया गया था। मेका गॉडजिला से इतना ताकतवर था कि गॉडजिला उसके सामने एक सेकंड भी टिक नहीं पा रहा होता है। वो गॉडजिला को बहुत ही बुरी तरीके से डिफीट करने लगता है। तभी वहां पर एंड्रयू, डॉक्टर नेर्थन और जिया कोंग के पास पहुंचते हैं। जिया कोंग के पास जाके देखता है कि उसके हार्ट बीट रेट डाउन हो रहा था, वो धीरे धीरे करके मर रहा था। तभी डॉक्टर नेथन वही एंटी ग्रेविटी कार को उसके छाती पर ब्लास्ट कर देते हैं, जिसके चलते कोंग को एक जोरदार झटका लगता है और कोंग फिर से उठ जाता है। तब तक मेका गॉडजिला को पूरी तरीके से डिफीट कर चुका था, वो उसे पूरी तरीके से घायल कर चुका था। तभी जिया कोंग इशारों में गॉडजिला को बचाने के लिए कहती है, लेकिन कोंग बोलता है वो तो एनिमी है, हम उसे नहीं बचाएंगे। जहाँ पर जिया उसे रिप्ले में कहती है, एनिमी गॉडजिला नहीं है बल्कि मेका गॉडजिला है। जैसे कि हमें पता है कोंग जिया की एक भी बात नहीं टालता है। फिर क्या, वो निकल पड़ता है गॉडजिला को बचाने के लिए। गॉडजिला भी ये देख फिर से खड़ा हो जाता है और वो समझ चुका था कि मेका गॉडजिला को डिफीट करने के लिए उसे कोंग के साथ मिलकर उसे फाइट करना है और वो दोनों मिलकर मेका गॉडजिला को रोकने की काफी कोशिश करते हैं। लेकिन मेका गॉडजिला इतना पावरफुल था कि वो दोनों को ही एक साथ पछाड़ने लगता है। दूसरी तरफ मेडिसिन और बोनी ऑफिस के अंदर मेका गॉडजिला को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके सॉफ्टवेयर में एक डिजिटल लॉक लगा हुआ था, जिसे देख वो काफी टेंशन हो जाता है और वहीं पर मौजूद वाइन उसके कंप्यूटर के ऊपर डाल देते हैं, जिसके चलते मेका गॉडजिला थोड़ी देर के लिए थम जाता है। उसी बीच मौका पाके कोंग अपने एक्स से मेका गॉडजिला के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उसके एक्स चार्जलेस हो जाने के वजह से उसका वार मेका गॉडजिला के ऊपर कुछ खास असर नहीं डाल पा रहा था। ये देख गॉडजिला अपने एटॉमिक ब्रेथ से तुरंत कोंग के एक्स को दोबारा चार्ज कर देता है, जिसके वजह से कोंग मेका गॉडजिला के एक एक पार्ट को उसके बॉडी से अलग कर देता है और आखिर में उसके
सिर को भी उसके बॉडी से अलग कर देता है। सब कुछ शांत हो जाने के बाद गॉडजिला कोंग के पास आता है। उसे देख कोंग भी अपने एक्स को लेके खड़ा हो जाता है, लेकिन तब तक गॉडजिला को समझ आ चुका था कि कोंग इंसानों के लिए कोई भी खतरा नहीं है और वो दोनों साथ मिलकर मेका गॉडजिला को डिफीट किया है। उन दोनों को इस धरती पर दोस्त बन के रहना चाहिए। फिर गॉडजिला वहीं पर कोंग को छोड़ के समुद्र के गहराई में चला जाता है और कोंग अपने घर यानी होलो अर्थ में चला जाता है और वो अपने साथ जिया को भी होलो अर्थ में ले जाता है। सो गाइस, यहीं पर आके इस शानदार मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं इस मूवी की कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। सो गाइस, थैंक्स टू यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड।